अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप शायद इस स्ट्रगल को अच्छी तरह जानते हैं। हैवी पेनफुल पीरियड्स, फाइब्रॉइड्स जो लगातार ग्रो कर रहे हैं चाहे आप कुछ भी कर लें, ब्रेस्ट टेंडरनेस जिसकी वजह से रोने का मन करता है, या फिर हिप्स पर वो जिद्दी वेट जो कम होने का नाम ही नहीं लेता। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपसे कहते हैं ये सिर्फ आपके हार्मोन्स हैं, ये पिल ले लो, या इससे भी बुरा सर्जरी करके इसको निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ वो सवाल है जो कोई नहीं पूछता, आखिर वो टिश्यू ग्रो ही क्यों कर रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपका यूट्रस असल में एक विक्टिम शिकार है और आपका लिवर और डाइजेशन असली क्रिमिनल्स मुजरिम हो सकते हैं। ज़्यादातर औरतों को लगता है कि उनकी प्रॉब्लम यह है कि उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन बना रही है, इसे हम एस्ट्रोजन डोमिनेंस कहते हैं। लेकिन मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं देखता हूं कि जो फीमेल्स हार्मोन्स ओवर प्रोड्यूस कर रही होती हैं उन्हें एक्चुअली क्लियरेंस फेलियर की प्रॉब्लम होती है। अपनी बॉडी को एक बाथटब की तरह सोचिए। नल आपकी ओवरीज हैं, वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती हैं, ये नॉर्मल है। आपको अपनी बोन्स, मूड और स्किन के लिए एस्ट्रोजन की ज़रूरत होती है। लेकिन आपके पास एक ड्रेन भी है, वो ड्रेन है आपका लिवर और आपका गट पाचन तंत्र। अगर ड्रेन खुला है तो पानी बाहर निकल जाता है, आपको बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन अगर ड्रेन ब्लॉक हो जाए तो पानी बढ़ने लगता है, वो ओवरफ्लो करता है। और वो ओवरफ्लो क्या है? वही आपका फाइब्रॉइड है, वही आपकी हैवी ब्लीडिंग है। एक बार जब एस्ट्रोजन अपना काम कर लेता है तो वो बायोलॉजिकल वेस्ट बन जाता है, ये टॉक्सिक होता है। आपके लिवर का काम है इस टॉक्सिक एस्ट्रोजन को प्रॉपर्ली पैक करना, जैसे कचरे को एक सेफ बैग में डालना, और इसे आपकी इंटेस्टाइन्स में भेजना ताकि वो आपकी बॉडी से फ्लश आउट हो सके। लेकिन यहीं पर हजारों फीमेल्स के साथ एक बहुत बड़ा ग्लिच गड़बड़ी होता है। आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है, एग्जिट डोर लॉक हो जाता है। एस्ट्रोजन से भरे वो सेफ वेस्ट बैग्स आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते, इसके बजाय वो आपके गट के अंदर एक मैसिव ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं। और जब वेस्ट आपके गट में बहुत देर तक पड़ा रहता है तो ये डेंजरस हो जाता है। आपके गट में कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं जो एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिसे बीटा ग्लूकुरोनिडेज कहते हैं। इस एंजाइम को एक कैंची की तरह समझिए। ये उन सेफ वेस्ट बैग्स के पास जाता है जो आपके लिवर ने बनाए थे और उन्हें काटकर खोल देता है। अचानक से वो सारा डीएक्टिवेटेड एस्ट्रोजन रीएक्टिवेट हो जाता है और आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर आज़ाद घूमने लगता है। क्योंकि एस्ट्रोजन अब अपने बैग से बाहर आ चुका है, आपकी बॉडी गलती से इसको वापस अपने ब्लड स्ट्रीम में अब्सॉर्ब कर लेती है। फंक्शनल मेडिसिन में हम इसे एंटेरोहेपेटिक रिसर्कुलेशन कहते हैं। ये लिटरली टॉक्सिक रिसाइकलिंग है। ये रिसाइकल्ड एस्ट्रोजन नॉर्मल नहीं होता, ये हाईली अग्रेसिव होता है। ये सीधा आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ वापस जाता है और टिश्यूज को ग्रो बढ़ने के लिए फोर्स करता है। आपकी बॉडी पैनिक करने लगती है, वो सोचती है मैं इस टॉक्सिक हार्मोन को ब्लड स्ट्रीम में नहीं रख सकती, ये डेंजरस है। इसलिए वो इसे कहीं सेफ जगह पार्क करने की कोशिश करती है। अगर बॉडी इसको यूट्रस में पार्क करती है तो आपको फाइब्रॉइड्स और हैवी ब्लीडिंग होती है। अगर इसको ब्रेस्ट्स में पार्क करती है तो आपको पेनफुल सिस्ट्स हो जाते हैं। अगर इसको हिप्स में पार्क करती है तो आपको स्टबन वेट गेन होता है। वो लंप या सिस्ट सिर्फ एक सिम्टम लक्षण है, ये रिसर्कुलेशन ही असली रूट कॉज जड़ है। तो इस टॉक्सिक लूप को हम कैसे ब्रेक करें? हमें अपने यूट्रस को ब्लेम करना बंद करना होगा और अपने एग्जिट डोर्स को खोलना होगा। ये रहा मेरा 3 स्टेप प्रोटोकॉल जो मैं अपने पेशेंट्स के साथ यूज करता हूँ। स्टेप 1, सपोर्ट द लिवर। आपको क्रूसिफरस वेजिटेबल्स खानी होंगी, जैसे ब्रोकली, फूल गोभी, कॉलीफ्लावर और पत्ता गोभी, कैबेज। इनमें डिम नाम का एक कंपाउंड होता है जो आपके लिवर को गार्बेज पैक करने में प्रॉपर्ली हेल्प करता है। स्टेप 2, बाइंड एंड फ्लश द गट। हाइड्रेशन नॉन नेगोशिएबल है। आपको रोजाना सॉल्युबल फाइबर भी खाना चाहिए, जैसे पिसी हुई अलसी, ग्राउंड फ्लैक्स सीड्स। फाइबर आपके गट में एक स्पंज की तरह काम करता है। ये उस लूज एस्ट्रोजन को ट्रैप कर लेता है ताकि वो रीअब्सॉर्ब ना हो सके। आपको रोजाना एवरी सिंगल डे बावल मूवमेंट आना ही चाहिए, यानी पेट साफ होना ही चाहिए। स्टेप 3, द सीक्रेट वेपन, सुजोग थेरेपी। आप दुनिया भर की ब्रोकली और फाइबर खा सकते हैं, लेकिन अगर आपके लिवर मेरिडियन में एनर्जी का फ्लो ब्लॉक है तो फिजिकल डिटॉक्स बहुत ज़्यादा स्लो होगा। सुजोग थेरेपी में हमारे हाथ हमारे ऑर्गन्स को मिरर करते हैं। हम स्टैग्नेंट एनर्जी को फ्लश आउट करने के लिए लिवर करेस्पॉन्डेंस पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं और बाउल मोटिलिटी को फिजिकली एनकरेज करने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन पाथवे को स्टिमुलेट करते हैं। ये ब्लॉकेज को तुरंत तोड़ देता है। क्रॉनिक केसेस में हम बॉडी की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं। फाइब्रॉइड्स और हार्मोनल इम्बैलेंसेस को हील करने में टाइम लगता है, लेकिन इसकी शुरुआत इस बात से होती है कि आपकी बॉडी टूटी हुई ब्रोकन नहीं है, ये बस क्लॉग हो गई है। अगर आप जानना चाहते हैं कि घर पर ये सुजोग मसाज एग्जैक्टली कैसे करनी है तो सब्सक्राइब बटन को दबाना और नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलना, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो इन्हीं एग्जैक्ट हैंड पॉइंट्स पर एक फुल स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल होने वाली है। अब मैं नीचे कॉमेंट्स में आपसे सुनना चाहता हूँ कि आपने नोटिस किया है कि आपके पीरियड्स आने से ठीक पहले आपका डाइजेशन खराब हो जाता है या आपको ज़्यादा ब्लोटिंग होती है। मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।